हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल यच एजुकेशन में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आप लोग को जो है कक्षा 10 के गणित के वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला पढ़ाएंगे। चैप्टर 3 का जो है जितने भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले सवाल है वो सब बताने का प्रयास करेंगे। चलते हैं, पहला स्टार्ट करते हैं। सवाल क्या लिखा गया है? कह रहा है कि यदि समीकरणों को जो है 2x प्लस ए वाई बराबर 1 है तथा जो है 3x डिप्रेशन 5y इक्वल जो है 7 है, कोई हल नहीं हो। लिख रहा है कि कोई हल नहीं होगा यदि ए का मान है। जब कोई हल नहीं है तब ए का मान क्या होगा इसका पूछ रहा है। इसी सिचुएशन में जो होता है, अब जो है इसका क्या करते हैं, ए और बी सी का जो है मान निकाल लेते हैं। A1 ए B1 B2 का जो है मान निकाल लेंगे यहाँ पर। तो चलते हैं समीकरण को पहले लिखते हैं। क्या लिखा गया? अब यहाँ पर समीकरण कह रहा है कि 2x प्लस ए वाई इक्वल 1 तथा तथा आपका 3x डिप्रेशन 5y इक्वल 7 को समीकरण संख्या किसे तुलना करेंगे? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल सी तथा एवं 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 ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल सी टू। यहाँ पर 1 लिख लीजिएगा। A1 B1 C1 से तुलना करने पर इन दोनों समीकरणों से तुलना करेंगे। इस समीकरण से A1 वाला से ए वाला समीकरण को तुलना करेंगे और ये दूसरे समीकरण का जो है A2 B2 और C2 वाला समीकरण से तुलना करते हैं। से तुलना करने पर तुलना करने पर तब अब इसे तुलना करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर हम देखिएगा A1 x से एक कट जाएगा तो A1 का मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। A1 बराबर हो जाएगा आपका 2। B1 बराबर y से y ये कट जाएगा तो B1 बराबर क्या आएगा आपका? B1 के जगह y के आगे क्या लगा है? A लगा है, A लिख देंगे। और C1 बराबर क्या है? बराबर के 1 है तो यहाँ पर C1 बराबर क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे। और यहाँ पर A2 x से x कट जाएगा, A2 बराबर क्या आएगा आपका? 3 आ जाएगा तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। B2 बराबर क्या होगा? y से y कट जाएगा तो B2 बराबर -5 है तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? -5 लिखेंगे। B2 यहाँ पर A2 लिख लीजिएगा बराबर -5। अब C2 बराबर क्या है? यहाँ पर 7 है, 7 रख देंगे। C2 बराबर हो जाएगा 7। अब ये मान निकल गया तो कह रहा था शुरुआत में समीकरण के यहाँ पर लिखा है, कह रहा कि कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तब ए का मान निकालना। जब कोई हल नहीं होता है तो यहाँ पर लिखोगे कोई हल ना हो तब यहाँ पर क्या लिखते हैं? सूत्र आता है एक जो होता है। जब कोई हल ना हो तब यहाँ पर सूत्र आता है A1 बटा के A2 A1 बटा के A2 बराबर होता है B1 बटा के B2 इक्वल होता है आपका C1 बटा के C2। यहाँ पर नॉट इक्वल काट देते हैं अर्थात जो है A1 बटा के A2 B1 बटा के B2 ये तो दोनों बराबर रहेगा, लेकिन C जो है बराबर नहीं होता है, नॉट इक्वल अर्थात जो है C का मान जो है इन दोनों के मान के बराबर नहीं होता है। इस वाला सूत्र से आप जो है इसको हल कर सकते हैं, इसका ए का मान निकाल लेंगे। जब कोई समीकरण क्या कह रहा है कि कोई हल जब नहीं होता है तो इस सिचुएशन में इस सूत्र पर जो है हम लगा सकते हैं। जो यहाँ पर क्या होगा कि C का मान बराबर नहीं होता, ये दोनों का मान तो आपस में बराबर होगा लेकिन ये C का मान नहीं बराबर होता है तो इसलिए नॉट इक्वल हो गया। अब इसी सूत्र पर हम रख देंगे तो C के मान से हमें जरूरत नहीं होगा, यहाँ पर मान रख देंगे। चलते हैं इसी पर रख देते हैं। A1 का मान क्या है? 2 है, 2 रख देंगे बटा में A2 का मान क्या है भगवा? यहाँ से 3 है तो 3 रख देंगे, बराबर का चिन्ह रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और B1 का मान क्या है? A है, A रख देंगे यहाँ पर अपन क्या हो जाएगा? B2 का मान क्या है? -5 है, -5 लेंगे। और नॉट इक्वल C के बराबर नहीं होना चाहिए ये,
तभी तो यहाँ पर सवाल आपका सही होगा। C1 का मान क्या है? C1 का मान 1 है और C2 का मान क्या है? 7। देखिएगा इसके बराबर होगा नहीं होगा, तो इसको हम छोड़ देंगे C का मान को, क्योंकि हमको इसी में से हमारा A का मान निकल जाएगा। A इसको और इसका तुलना कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, क्योंकि C का मान नॉट इक्वल, C जो है इन दोनों के बराबर नहीं होगा। तो हम यहाँ से हम A का मान निकाल लेते हैं। देखिएगा इन्हीं दोनों को ले लेंगे बाबू, तो हमारा A का मान आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। 2/3 इक्वल A/-5 है। ठीक है, अब यहाँ पर तिर्यक का गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 जाकर इसमें मल्टीप्लाई करेगा, 3 जाकर इसमें मल्टीप्लाई करेगा, तो हम 3 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा, अपन ये 3 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया? A। तो A बराबर यहाँ पर क्या लिख देंगे आपका? -10/3। ये बाबू आपका आंसर हो गया, यही A का मान हो गया। ठीक है, समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। निम्नलिखित समीकरण युग्म का जो हल नहीं है, कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि जो है अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है, इसको कह रहा है। तो इसको क्या करेंगे? हल करेंगे। जो है समीकरण यहाँ पर लिखा गया है, इसका जो है समीकरण नहीं लिखा बाबू, यहाँ पर समीकरण नहीं लिखा था बाबू, ये आपका समीकरण हो जाएगा। कह रहा है इसमें अद्वितीय अथवा अपरिमित हल करना है। तो ये समीकरण बाबू दिया था पहले से, किताब में छूट गया था, लिखे नहीं थे, इसलिए जो है फिर से हमने लिखा है समीकरण को। ये पहला समीकरण है, क्या है? कह रहा है कि 5x डिप्रेशन 8y एड जो है 1 इक्वल 0 है। फिर दूसरा समीकरण क्या? 3x माइनस जो हो जाएगा आपका 24/5y एड हो जाएगा 3/5 बराबर 0 है। इसका ये समीकरण दे दिया, इसी को हल कर कर अद्वितीय अथवा अपरिमित हल करके बताना है कि क्या अपरिमित है अथवा अद्वितीय हल है। तो चलते हैं हल करते हैं बबुआ। पहला समीकरण किससे तुलना करेंगे? जो है 5 जो होता है क्या है 5x डिप्रेशन 8y और क्या करेंगे यहाँ पर जो है +1 बराबर 0 को जो है किससे तुलना करेंगे? a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करते हैं। तुलना करने पर तुलना कर देते हैं इसको, तो x से x कट जाएगा, a1 बराबर क्या आएगा आपका? a1 बराबर आपका 5 आ जाएगा। y से y कट जाएगा, b1 बराबर क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर लिख लीजिएगा b1 बराबर -8 आ जाएगा, -8 आ जाएगा। और c1 बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे? जो है C1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा, C1 बराबर 1 है तो 1 लिखेंगे। ये बबुआ A1 B1 और C1 का मान निकल गया। दूसरा का समीकरण यहाँ पर लिखते हैं 3x -24/5y एड 3/5 इक्वल 0 को इसको किससे तुलना करेंगे? जो है इसको जो है तुलना करेंगे जो है a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर देते हैं। से तुलना करने पर इससे तुलना कर देते हैं तो a1 a2 b2 और c2 का मान निकल जाएगा बबुआ। ठीक है, a2 का मान x से x कट जाएगा, a2 बराबर क्या निकलेगा? a2 बराबर आपका 3 आ जाएगा। b2 बराबर क्या आएगा? b2 बराबर y से y कट जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 अपन क्या होगा 5 और C2 बराबर क्या आएगा? C2 बराबर आपका ये आ जाएगा 3/5। ये मान निकल गया बाबू A1 B1 और C1 का, और A2 और B2 C2 का मान निकल गया। तो इसका समीकरण का जो है सिद्ध करने का एक ही तरीका होता है, सूत्र होता है जो है यहाँ पर इसका सूत्र लिखेंगे। ये निकल गया बाबू इसका मान जो है
तो क्या करेंगे जो है समीकरण का सूत्र होता है तुलना करने का, क्या होता है यहाँ पर A1 बटा के जो हो जाएगा A2 इक्वल होता है B1 बटा के B2 इक्वल C1 पाना क्या हो जाएगा C2। ये सूत्र पर इसका तुलना कर देंगे तो इसका मान रखेंगे सभी का। देखिएगा यहाँ पर क्या आएगा A1 का मान क्या है, A1 का मान यहाँ से ले लेंगे, A1 का मान 5 है, 5 रख देंगे अपन यहाँ पर क्या हो जाएगा A2 का मान क्या हो जाएगा, A2 का मान 3 है, 3 आ गया बबुआ यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है नॉट इक्वल अगर हो जाएगा तो ये अद्वितीय हो जाएगा, अगर सभी बराबर हो जाएगा तो इसका अनेक हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, रूप हो जाएगा इसका। तो इस सूत्र पर रख कर चेक कर लेते हैं जो है, तो यहाँ पर B1 का मान क्या निकल जाएगा, B1 का मान भी यहाँ पर रख देते हैं, एक ही में सबको निकाल देते हैं, अलग अलग वैसे तो निकाला जाता है लेकिन अलग अलग निकालने से अच्छा है एक ही में हम निकाल देते हैं। B1 का मान क्या है, B1 का मान यहाँ पर -8 है, -8 रख देंगे और क्या हो जाएगा जो है B2 का मान, B2 का मान क्या है आपका 24 है, -24 अपान 5 है। तो इसको हल कर लेते हैं, ठीक है, इसको हल कर कर हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर, इसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको हल कर लेते हैं, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। अब A1 और B2 का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, B1 अपान B2 का मान इक्वल यहाँ पर A1 का B1 का मान क्या लिखेंगे, यहाँ पर -8 लिख लेते हैं, अलग अलग निकाल कर दिखा देता हूँ बाबू आप लोग को। ये हो जाएगा -24 अपान 5। अब यहाँ पर मेन बताइए तो 5 ऊपर चल जाएगा, 8 नीचे रह जाएगा, तो यहाँ पर मेन बटा के 5 ऊपर चल जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 बटा के क्या बचेगा 24 होकेगा 24 और ये 5 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 8 3 के 24, 3 बार में कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 बटा के 3। A1 बटा के B2 का मान कितना आ जाएगा 3 बटा के 5, 5 बटा के 3 आ जाएगा सॉरी। और यहाँ पर देखिएगा इसका मान निकलेगा C1 अपान C2, C1 अपान C2 का मान निकाल लेंगे। C1 का मान क्या था आपका, यहाँ पर 1 आया है, 1 लिखेंगे अपान क्या हो जाएगा C2 का मान क्या है 3 अपान 5 है, 3 अपान 5 रख देंगे, तो मेन बटा यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर देंगे जो मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा ये 5 ऊपर चला जाएगा और 3 क्या आ जाएगा नीचे। अब बाबू देखो इसका तीनों का मान यहाँ पर बराबर हो गया ना, C1 बराबर क्या हो जाएगा A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान C2। यहाँ पर तीनों का मान बराबर हो गया, देखिएगा A1 का मान था यहाँ पर निकाले थे जो है, यहाँ पर निकाले थे, यहाँ पर 5 अपान 3 आया था जो है, यहाँ से 5 अपान 3 आया था, ये किसका मान था A1 अपान A2 का मान निकला था यहाँ से, तो 5 अपान जो है 3 यहाँ पर रख देंगे बराबर B1 अपान B2 का मान आया था 5 अपान 3, 5 अपान क्या आया है 3 आया है, और C1 अपान C2 का मान भी आपका आ गया है कितना 5 अपान 3, अर्थात सभी का मान क्या है बराबर है। जब सभी का मान जब बराबर है तो अद्वितीय हल नहीं होखेगा, यह अपरिमित हल हो जाएगा, यह अपरिमित रूप हो जाएगा क्योंकि इसका अनेकों हल आ रहा है, इसलिए यह अपरिमित हल हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर कि अतः क्या पूछ रहा था कि अथवा अपरिमित रूप है, तो लिख दीजिएगा अतः यह समीकरण अपरिमित रूप है। समीकरण के जो है ये समीकरण के लिख लीजिएगा कि अतः इसके अपरिमित रूप है। क्यों बाबू, इसका समान सभी का मान जो है समान आ रहा है, इसलिए ये अपरिमित रूप हो जाएगा। ठीक है बाबूआ, ये आंसर था। पूछ रहा था कि जो है अपरिमित के अनेक रूप है, सॉरी यहाँ पर अनेक रूप लिख लीजिएगा बाबूआ, अपरिमित के जो है अनेक रूप लिख लीजिएगा, अपरिमित के अनेक
अनेक रूप है। अनेक इसका रूप है क्योंकि जो है ये सभी का मान बराबर बराबर हो रहा है, तो इसलिए ये अपरिमित के अनेक रूप हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। तो बस बाबू आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कल जो है नेक्स्ट वीडियो में। ऐसा है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला सवाल लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।